नमस्कार दोस्तों, संजू एस्ट्रोलॉजी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मूलांक 8 के बारे में विस्तार से बातें होंगी और इसमें बताया जाएगा कि मूलांक 8 की क्या विशेषताएं होती हैं। 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है और इनकी कमियां क्या होती हैं और इनके लिए कौन सा बेस्ट करियर होता है, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। मित्रों, इस पूरे सौरमंडल में जो प्रमुख 7 ग्रह हैं, उन 7 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी, सबसे अलग, अपने आप में अनोखा ग्रह है, वो है शनि। यह एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह होता है और इससे जो प्रभावित लोग होते हैं वो भी एक अपने आप में अनूठे और अलग व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है। शनि से ही ये प्रभावित होते हैं। शनि की जो विशेषताएं होती हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। यह ग्रह इतना विचित्र होता है कि इस से प्रभावित लोगों के बारे में कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इस ग्रह से प्रभावित जो भी लोग हैं उनके अंदर कितनी गहराई है, वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और ज़िंदगी उनकी किस मोड़ पर उन्हें ले जाएगी, इस बारे में भी कोई नहीं जानता। उत्थान और पतन इस ग्रह की विशेषता है। संघर्ष इस ग्रह की खूबी है। अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना इस ग्रह की मूल विशेषता है, महत्वपूर्ण खासियत है। तो इससे प्रभावित जो भी दोस्त, जो भी लोग होते हैं, वो संघर्षशील होते हैं। उनके जो भी रूल होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, उस पर वो अडिग होते हैं। उससे उनको कोई हिला नहीं सकता। जो भी उनकी सोच होती है, वो सोच सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। इनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं और एक प्रकार से जीवन इनके लिए एक संघर्ष का अखाड़ा बन जाता है। इनको पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए ही बीतता है। सांसारिक जीवन में ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसलिए ये जीवित रहते तो वो सम्मान नहीं मिल पाता इन्हें जो मिलना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इनको अपने कर्मों का पुरस्कार इनको जीवन काल में मिले, लेकिन मरने के बाद ये आइडियल होते हैं, दिशा देने वाले होते हैं, लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। ये समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सुखमय नहीं होता, प्रायः इन्हें जूझते हुए ही बीतता है। पूर्वार्ध इनका बहुत अच्छा नहीं होता। उत्तरार्ध प्रायः इनका अच्छा होता है, क्योंकि शनि 35 वर्ष में अपनी चक्र को पूरा कर लेता है। तो 35 साल के बाद इनका विकास होता है।
और एक खूबी इनकी बहुत खास होती है जो इनको सबसे अलग बनाती है। ये लोग दबे कुचले गरीब ऐसे लोगों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं, उनके लिए ये संघर्ष करते हैं, उनके लिए ये मार्ग बनाते हैं, उनको ये प्रेरणा देते हैं, उनके ये सच्चे साथी होते हैं। ऐसे लोग खुद संघर्षशील तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के ये सच्चे साथी भी होते हैं। एक प्रकार से ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, अपने धर्म, अपने सोच, अपने विचार पर ये अडिग रहते हैं और उस मार्ग से इनको कोई हटा भी नहीं सकता। जो भी चीज इनके दिमाग में एक बार फिट हो गया तो फिर उसको कोई हटा नहीं सकता, उस पर ही अडिग रहते हैं और उसके लिए पूरी तरह से जी जान लगाकर संघर्ष करते हैं। कोई भी सफलता इन्हें बहुत जल्दी नहीं मिलती, देर में मिलती है। ये दो तरह के लोग होते हैं। इन्हें मध्यम या मिडिल क्लास में नहीं कहा जा सकता। या तो ये बहुत सफल होते हैं या तो फिर ये बहुत असफल होते हैं। इनके लिए खुश रहने का ये दो ही मार्ग है। या तो ये अपने गरीबी में खुश रहेंगे या फिर ये जो चाहते हैं अपने जीवन में उसको पाने के बाद खुश होते हैं। ऐसे लोग गंभीर गूढ़ रहस्यों के प्रति इनकी रुचि होती है। ये अच्छे विचारक, ये अच्छे राइटर, जमीन से जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें ये कामयाब भी होते हैं। अच्छे रिसर्चर भी होते हैं। ये बहुत ही कामयाब रिसर्चर होते हैं। इनके लिए जो करियर का मार्ग है शिक्षा से क्षेत्र से हो सकता है, रिसर्च का क्षेत्र हो सकता है, जमीन से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनमें ये कामयाब हो सकते हैं। जिनमें बहुत अधिक परिश्रम करने की चीज जरूरत हो उसमें ये कामयाब होते हैं, क्योंकि ये स्वभावतः संघर्षशील होते हैं और ये तब तक संघर्ष करते हैं जब तक उस लक्ष्य या उस मकसद को प्राप्त न कर लें। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूपों को ये प्रकट करता है। आध्यात्मिक होंगे तो एक हद भी हो सकती है कि वो उसकी भी सीमा क्रॉस कर जाएं, जिसको धर्मांधता भी कहते हैं। भौतिक होंगे तो भी अति भौतिक होंगे। ये इनके लिए खतरा होता है। ये अति की ओर जा सकते हैं। अपनी जो एक बॉर्डर लाइन है, जो एक सीमा होती है हर चीज की, उस सीमा को भी ये क्रॉस कर सकते हैं। तो इससे इनको बचने का प्रयास करना चाहिए। और 8 तारीख में जन्म लेने वाले लोग और 17 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों में एक थोड़ा सा फर्क होता है कि 17 तारीख को जन्म लेने वाले लोग विशेषतर सामाजिक क्षेत्रों में या राजनीतिक क्षेत्रों में या जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो इनमें कामयाब होते हैं और इनकी लोग पूजा भी करते हैं। ये हमेशा के लिए अमर भी हो जाते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण रोल अपने जीवन में अदा कर देते हैं कि लोगों के लिए रोल मॉडल भी हो जाते हैं। 26 तारीख इस तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति चंद्रमा से और शुक्र से प्रभावित होते हैं।
ऐसे लोग अपने बौद्धिक क्षमता के बजाय लोगों की सलाह से काम करते हैं, जिससे प्रायः इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इनको इस चीज़ से बचना चाहिए। और शेष जो स्वभाव है 8, 17 और 26 तारीख का लगभग समान होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। 17 तारीख यह सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सफल होता है। 26 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति ये घरेलू कार्यों में, कठिन कार्यों में, किसान और ये इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन या भूमि से जुड़े हुए जो काम हैं उनमें ये ज़्यादा सफल होते हैं। 8 तारीख के जो लोग होते हैं इनके लिए पूर्वार्ध ज़्यादा सफल होता है और ये लगभग जो भी चाहते हैं अपने जीवन काल में प्राप्त भी कर लेते हैं। इसलिए ऐसे लोग 26 तारीख के मुकाबले ज़्यादा सफल पाए जाते हैं। कैरियर के लिए मैंने आपसे बताया कि इनके लिए कृषि का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र और भूमि से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं उन क्षेत्रों में सफल होते हैं। रिसर्चर भी बहुत अच्छे होते हैं, ये विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, राइटर भी बहुत बेहतरीन होते हैं। इन क्षेत्रों में ये सफल हो सकते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण कमी है वो है एकाकीपन। ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे इनको मानसिक रोग होने का खतरा बढ़ता है। इन्हें प्रायः पेट से जुड़े हुए रोग और हड्डियों से जुड़े हुए रोग इन्हें प्रायः उभर जाता है। इससे इनको बचना चाहिए। ये अपने रूल, अपने सिद्धांत पर इतने अडिग होते हैं जिससे लोग इन्हें जिद्दी मान लेते हैं। इसलिए इन्हें लोगों के सलाह की भी कद्र करनी चाहिए। अपने जिद पर काम नहीं करना चाहिए, लोगों की सलाह भी सुनना चाहिए। इनमें आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही जबरदस्त होती है। ये स्वभावतः संघर्ष करने के आदी होते हैं। जीवन भी इनका लगभग संघर्ष करते हुए ही बीतता है। ये स्वभाव से ही संघर्षशील होते हैं, क्योंकि कोई भी सफलता इन्हें बहुत जल्दी नहीं मिलती। इसके लिए इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो थोड़ी सी इन्हें धैर्य की आवश्यकता होती है। भौतिक जगत में ये कम सफल पाए जाते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में ये काफ़ी सफल होते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में भी ये बहुत सफल होते हैं, या रिसर्च के जो भी कार्य हैं उसमें बहुत सफल होते हैं। जिसमें एकाग्रता की ज़रूरत हो उनमें ज़्यादा सफल होते हैं। कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, उसको कैसे पाया जाता है ये इनके पास विशेष गुण होता है। और शनि न्याय का देवता माना जाता है। इन्हें ये न्यायप्रिय होते हैं। न तो अन्याय करना इन्हें पसंद होता है और न ही अन्याय सहना पसंद होता है। ऐसे लोग स्वभावतः मिलनसार होते हैं। सबके सुख दुख में ये बहुत अच्छे साथी होते हैं। लेकिन यदि किसी का नुकसान करने पे उतर जाएं तो भारी नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से लोगों को बचना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न हो जिस वजह से ये आपसे नाराज हो जाएं या आपको देखना पसंद न करें। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने सिद्धांतों पर ही चलने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें धैर्य रखना चाहिए।
दूसरी सलाह है कि इनको लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी सलाह भी माननी चाहिए। फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं पाई जाती, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत असंतोष बना रहता है। व्यक्तिगत जीवन भी बहुत संघर्षशील होता है, दुख इनके जीवन में ज़्यादा आते हैं, सुखों की संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन ये बहुत ही संघर्षशील होते हैं। और यदि ये अपने संघर्ष की क्षमता बनाए रखते हैं तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। एक क्लियर बात तो ये है कि ये जो भी लक्ष्य बनाएंगे अपने जीवन में, प्रत्येक लक्ष्य को उनको प्राप्त करने की इनके अंदर क्षमता होती है, इसलिए ये अपने जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा कर जाते हैं। मरने के बाद भी ये जीवित रहते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। ऐसे लोग महान व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, समाज को बहुत कुछ दे जाते हैं। अपने जीवन की जो खुशियां हैं, जो सुख हैं, उनको भूल करके ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। दार्शनिक, विचारक, क्रांतिकारी, समाज में जो भी परिवर्तन हो, ये सब में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बस इन्हें एक कार्य करना है कि इन्हें अति से बचना है। इससे यदि बच सके तो ये अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी खुशियों से परिपूर्ण हो सकती है। बस थोड़ा सा इन्हें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अति से इनको बचने की ज़रूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है ये। और शनि सफलता धीमी गति से देता है, लेकिन देता अवश्य है। इनके लिए महत्वपूर्ण दिनांक है 8, 17 और 26। इनका आकर्षक अंक जो 4 से जुड़ा होता है, ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसलिए 4, 13 और 22 ये भी दिनांक इनके लिए अच्छे होते हैं। शनिवार इनके लिए महत्वपूर्ण होता है और मूलांक 4 स्वाभाविक मित्र होने के कारण इनके लिए रविवार और सोमवार भी अच्छे होते हैं। शुक्रवार का भी ये यूज कर सकते हैं। भौतिक कार्यों के लिए शुक्रवार का दिन ये यदि प्रयोग में लाएं तो ये काफ़ी इनके लिए बेहतर रहेगा। जहाँ तक हो सके शनि की उपासना करें, ये इनके लिए बहुत फलदायी होगा, इनके लिए लाभकारी होगा। और ब्लैक से ये आकर्षित होते हैं, ब्लैक कलर से, लेकिन यदि ये कोशिश करें कि ब्लैक से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ब्लैक कलर को जितना ही ये लाइक करेंगे, इनके जीवन में उतनी ही उदासी और एकाकीपन बढ़ेगा। इसलिए ये हल्के कलर का ही अपने जीवन में प्रयोग करें तो इसके लिए इनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, फलदायी होगा और चमत्कारिक प्रभाव डालेगा। इसलिए बहुत गहरे रंगों का प्रयोग न करें। मूलांक 8 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इससे जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं, ये व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा नहीं होता इनका, लेकिन सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, बहुत उस जीवन में बहुत सफल होते हैं, बहुत ही कामयाब होते हैं। दूसरों को ये जो गाइडलाइन देंगे, जो सलाह देंगे, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये सबके लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं।
बस इनको अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो जो भी इससे प्रभावित लोग हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। शेष आगे की वीडियो में मूल्यांकनों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।